हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प आईपीसीएस में। आइए देखते हैं बिहार की प्रमुख योजना, जो बिहार सरकार ने प्रमुख योजना लाया है, इसके बारे में देखते हैं। और पीडीएफ लेने के लिए संकल्प आईएएस पीसीएस टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से जुड़िए और यहाँ सारा पीडीएफ, जितना मीटर का वीडियो प्रोवाइड करते हैं उसका पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। तो देखते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं गंगा उद्धव योजना से। गंगा उद्धव योजना के बारे में देखते हैं। गंगा उद्धव योजना गंगा जल के उद्धव योजना है कि बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो गंगा जल की पानी फाल्गु नदी में गिराया जाएगा और कहाँ कहाँ किस होकर जाएगा, राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस योजना को 6 अक्टूबर 2021 को लागू किया और इसका उद्घाटन, मतलब अभी तो चालू हो गया, इसका वीडियो भी प्रोवाइड कर दी है। एक बार देखिएगा, गंगा उद्धव योजना के बारे में वीडियो भी प्रोवाइड किया और मार्च 2022 तक पूरा किया जाएगा और जल वितरण कार्य जून 2022 में आरंभ करने की लक्ष्य रखा गया था और अक्टूबर से पानी इसमें चालू हो गया। दूसरा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना। ये दोनों योजना एक साथ लागू किया कब, तो 18 जून 2021 को। थोड़ा सा देख लीजिएगा कब स्टार्टिंग किसके द्वारा था, नीतीश कुमार द्वारा। कब, तो 18 जून 2021 को। 18 जून 2021 को थोड़ा सा स्टार्टिंग कब हुआ तो उसके बारे में देख लीजिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ देता है। इसका उद्देश्य क्या था, स्वराज और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इसमें 10 लाख रुपये ऋण के रूप में दिया जाएगा युवाओं और महिलाओं को, और जिसकी 50% की भुगतान, जिसमें 50% की भुगतान करना पड़ेगा। बाकी बात 50% जो 1% ब्याज दर पर 7 वर्षों में या 84 किस्त में सरकार को जमा करना पड़ेगा। और इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्षों के बीच में सभी लोग ले सकते हैं। दूसरा है बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना के शुभारंभ 1 अप्रैल 2021 से किया गया और ये 7 निश्चय योजना 2 में सबके स्वास्थ्य, अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए लागू किया गया था और इसकी शुरुआत 2021 में किया गया। और इस योजना में क्या कि नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 की योजना के सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत शुभारंभ किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य क्या कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके हृदय में छेद रहता है, उसको निःशुल्क उपचार कराया जाएगा बिहार सरकार द्वारा। अगला है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इस योजना की शुरुआत 20 जून 2020 हो गया। यहाँ पर 20 जून 2020 को से शुरू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और बिहार के खगड़िया जिला के तेलहर गांव से, से इस योजना का शुरुआत किया गया। और ये 67th के री एग्ज़ाम वाला, मतलब कैंसिल पेपर में इस क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहाँ से, तो तेल्हार गांव से, खगड़िया जिला के तेल्हार गांव से इस योजना की शुरुआत किया गया। और इस योजना में कम से कम 6 स्टेट को कवर किया, 6 स्टेट कवर किया, और जिसमें 6 स्टेट में है बिहार, एमपी, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा और यूपी। ये 6 स्टेट में ये योजना लागू किया गया। और शुरुआत कहाँ से हुआ, तो बिहार के खगड़िया जिला के तेल्हार गांव से। इसमें इस योजना का उद्देश्य था कि जो कोविड-19 के प्रकोप से जो मजदूर गांव लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का उद्देश्य था। यह अभियान बिहार में 32 जिलों में लागू किया गया। अगला योजना है घर तक फाइबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार से यह योजना 21 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। इस योजना का उद्देश्य है कि 45,945 गाँव को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना और इस योजना की लागत होगा 14,000 करोड़। और इस योजना को किस विभाग ने लॉन्च किया, तो विभाग है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने
इस योजना को लॉन्च किया है। अगला योजना है बाल सहायता योजना। बाल सहायता योजना, इसकी शुरुआत 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। इस योजना के माध्यम से सब बच्चों के कोविड-19 के दौरान जिस बच्चों की माता पिता या पिता की मृत्यु हो गई कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है, तो 18 वर्ष होने तक उसको 1500 रुपया प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। और लड़कियों को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन कराया जाएगा और बच्चों को बाल गृह में इसको देखभाल की जाएगी। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, जो इसकी शुभारंभ 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया। इस योजना के अंतर्गत 60 से 69 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को सरकार द्वारा 400 रुपया प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक आयु को 500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। और यह योजना ओनली बीपीएल वाले परिवार को ही मिलेगा, बीपीएल वाले परिवार को ही मिलेगा। अगर जो सरकारी नौकरी से हैं उसको नहीं मिलेगा इस योजना की शुरुआत। अगला योजना है संपत्ति स्वामित्व योजना। संपत्ति स्वामित्व योजना, इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के सर्वे होगा और मैपिंग की जाएगी और लोगों को उनके संपत्ति, ज़मीन और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा और जिसमें ज़मीन संबंधित पूरी जानकारी रहेगी। और इस योजना को लगभग 6 स्टेट में लागू किया गया, 6 स्टेट में लागू किया गया, जिसमें बिहार, हरियाणा, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और यूपी। अगला योजना है बिहार पत्रकार सम्मान योजना। यह योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2019 को की गई। इस योजना के तहत 20 वर्षों तक की पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकार को प्रत्येक माह 6,000 रुपये पेंशन दी जाएगी और 60 साल और उससे ऊपर के पत्रकारों को यह लाभ मिलेगा। और इसमें अगर पत्रकार की मृत्यु हो जाती है तो उसके वाइफ को 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगला योजना है प्यार का पौधा अभियान योजना। इसकी शुरुआत 14 फरवरी 2020 को पटना के बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा किया गया। इस योजना के तहत पर्यावरण सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना और इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने करीबी लोगों को उपहार में पौधा दे। तो ये था प्यार का पौधा अभियान जो 14 फरवरी 2020 को लागू किया गया बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा। अगला योजना देखते हैं जल जीवन हरियाली योजना। जल जीवन हरियाली योजना, इसकी शुरुआत 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा गांधी जयंती की 125वां वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत राज्य में सैकड़ों पेड़ लगाने के लिए छोटे तालाब, कुएं को बनाने का कार्य करना इस योजना का लक्ष्य है। और इस पूरे अभियान पर बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली योजना 2021 में साल 2022 तक पूरे देश में 24,524 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य में रह रहे किसानों को सरकार 75,500 रुपये की सब्सिडी मदद की राशि के रूप में प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें तालाब, कुआं, खेती और सिंचाई के कार्य करने में दिक्कत न हो। जो मतलब इस योजना का मतलब हुआ कि जो किसान अगर तालाब बनवाना चाहता है, कुआं बनवाना चाहिए या सिंचाई के लिए कोई अलग सोर्स अपनाना चाहते हैं, उसको सरकार 75,500 रुपये की सब्सिडी दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अगला योजना है बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना। बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसकी शुरुआत 2020 में किया गया। इस योजना के तहत बिहार बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह देना है, जो कि 21 से लेकर 25 वर्ष तक के छात्र को इस राशि को दिया जाएगा, जो कि 2 साल के लिए ही मिलेगा।
2 ईयर के लिए मिलेगा। जो 21 से 25 वर्ष के बीच में होगा उसको 2 साल के लिए राशि की प्रदान किया जाएगा। जो इंटर पास हो के विद्यार्थी है तो उसको फॉर्म भरने में या कोई जॉब ढूंढने में सहायता प्रदान करे, इसलिए 1000 रुपये प्रति माह की राशि दिया जाएगा। बिहार SC/ST उद्यमी योजना, इसकी शुरुआत 4 अगस्त 2018 को की गई। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए लाभार्थी को 10 लाख तक की राशि प्रदान दिया जाएगा और इसमें 5 लाख रुपये सरकार को वापस करना है और 5 लाख रुपये पर उसको सब्सिडी दी जाएगी, मतलब छूट दिया जाएगा। और यह 5 लाख रुपये जो सरकार को वापस करेगा ऋण मुक्त होगा। इसको 84 किस्तों में जमा करना है। इस योजना को जब एक था महिला उद्यमी और युवा उद्यमी तो उसमें 1% की ब्याज लगता था, यहाँ पर SC/ST के लिए ब्याज मुक्त है। अगला योजना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसमें है कि अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत किया गया। इस योजना के उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंगानुपात में वृद्धि करना, शिशु मृत्यु दर में कमी करना और लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, लड़कियों की आत्मनिर्भर बनाना और लड़कियों की पढ़ाई के लिए उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत इंटर पास करने पर 10,000 रुपया और स्नातक उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और इस योजना के तहत बालिका को जन्म से लेकर मृत्यु तक जन्म से लेकर स्नातक तक 54,100 रुपया दिए जाएंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंदर में। अगला योजना है ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना है, इसमें इसका शुभारंभ नीतीश कुमार ने यूनियन मिनिस्टर RK सिंह ने आरा से किया। कहाँ से? आरा से। जो 10 रुपये में LED बल्ब प्रदान किया जाएगा ग्रामीण निवासियों को। बिजली की कंज्यूम में जो खपत बहुत ज़्यादा बिजली की होता था वो कंज्यूम कम करे। और इस योजना का प्रथम चरण बिहार के आरा से शुरुआत किया गया। इसमें 5 जिले आरा, बनारसी, विजयवाड़ा और नागपुर और पश्चिम गुजरात के गांवों में 15 मिलियन LED बल्बों की वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री निश्चय सहायता भत्ता योजना, इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को किया गया। इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवक को रोजगार प्राप्त करने की सहायता देने के लिए 2 वर्ष तक 1000 रुपया प्रति माह की दर से सहायता भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस योजना का संचालन योजना विकास विभाग द्वारा किया गया है। इस योजना का लाभ आने वाले 5 वर्षों में 59 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करना है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य था कि आर्थिक रूप से कमज़ोर जो 12वीं पास विद्यार्थी है उसको उच्च शिक्षा के लिए या तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए 36 प्रकार के पाठ्यक्रम हैं जो तकनीकी क्षेत्र में है, प्रवेश लेने की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, जो 4 लाख रुपये तक की शिक्षा ऋण तक होगा। और इस योजना के तहत दिए गए कर्ज की गारंटी खुद सरकार देती है। कुशल युवा कार्यक्रम, 2 अक्टूबर 2016 को यह योजना चालू किया गया। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार की 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य शिक्षित, कौशल और नियोजन युवाओं के मामले में राज्य को बेहतर बनाना। और यह योजना राज्य के मूल निवासी जो 15 से 25 वर्षों के 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को भाषा एवं संवाद कौशल और बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल की प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, यह योजना जुलाई 2008 को से संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, जन्म निबंध करवाना और लिंग भेद को दूर करना और लिंगानुपात को बढ़ाना। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। और इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को जन्म लेने वाली कन्या को के जन्म के समय 2000 रुपये की राशि कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। और इस राशि को जो
IDBI बैंक और यूको बैंक में जमा करा दिया जाएगा। और इसको इसको जब 2020 के आसपास या 20 साल के आसपास यह हो जाएगी तो इसमें 18 वर्ष पूरा होने पर इसकी ब्याज सहित वापस किया जाएगा परिवारों को। विधवा पेंशन योजना, इस योजना के अंतर्गत विधवा महिला को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए विधवा महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। उद्देश्य विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना इस योजना का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, इस योजना के तहत जो 3 पहिया और 4 पहिया वाहन जो बिहार सरकार जो 4 पहिया और 3 पहिया वाहन कॉमर्शियल पर्पज से खरीदेगा उसको 50% की सब्सिडी दी जाएगी और सब्सिडी मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक की दी जाएगी। और यह योजना उसको मिलेगा जिसके पास पहले से कोई भी व्यावसायिक वाहन ना हो। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इस योजना को गरीबी रेखा से नीचे परिवार को 5,000 रुपया आर्थिक मदद दी जाएगी। और इस योजना को लाभ उसी के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के का आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत बिहार विद्यालय समिति द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 रुपये प्रति छात्रा प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के लाभ हेतु छात्रा अविवाहित होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का उद्देश्य है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण करना। इसके तहत अनैतिक कदाचार और घरेलू हिंसा से पीड़ित किशोरियों एवं महिलाओं के लिए विशेष योजना बनाई गई है। और इसमें महिला विकास निगम द्वारा यह योजना संचालित किया जाता है। इसमें स्वयं सहायता समूह का गठन, पोषण, क्षमता निर्माण कार्य और प्रखंड स्तरीय सहकारी समितियों के गठन आदि में कार्य कराया जाता है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, यह योजना के अनुसार राज्य सरकार उन उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करेगी जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में की नौकरी में शामिल होना चाहते हैं। इस योजना में वे सभी उम्मीदवार जिन्हें यूपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें 1 लाख रुपये और बीपीएससी की परीक्षा जो उत्तीर्ण की है उसको 50,000 रुपये मिलेगा। इसमें SC ST OBC और सभी वर्गों के महिलाओं को यह प्रोत्साहन राशि मिलेगा। मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना, इस योजना में के तहत वास्तविक उपज के दर से 20% तक की कमी आने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और 20% से अधिक कमी आने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी। यह सहायता राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर पर ही मिलेगा। फसल बीमा के रूप में दिया जाएगा यह सहायता राशि। अगला योजना है प्रीत प्रतिकार योजना। इसके तहत राज्य के सभी बच्चों, युवतियों, महिलाओं को बलात्कार, तेजाब हमला अथवा मानव तस्करी की दशा से में 7 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत सभी जिलों में एक निधि गठित की जाएगी तथा भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 357 के 6 के अंतर्गत पीड़ित को उपलब्ध कराई गई तत्कालिक चिकित्सा सुविधाएं किए गए सभी खर्च इस निधि के द्वारा किया जाएगा। पीड़ित की उम्र 14 वर्ष से कम होने पर 50% अधिक राशि दिया जाएगा। उद्देश्य पीड़ित को तत्काल सहायता पहुंचाना और चिकित्सा में किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति को कम करना। अगला योजना है समेकित बाल विकास योजना। इसके अंतर्गत 6 वर्षों तक के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, किशोरी बालिका को ग्राम स्तर पर स्थापित आंगनबाड़ी केंद्र में के माध्यम से पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, संदर्भित सेवा आदि उपलब्ध कराया जाएगा। अगला योजना है ई-सामर्थ्य योजना। सभी विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्यक्रम सामग्री तैयार कर उसे कंप्यूटर और प्रोजेक्टर की सहायता से बच्चों को
बढ़ाने का प्रावधान इस योजना में, इसको ई सामर्थ्य योजना कहते हैं। कृषि वानिकी योजना, इसके तहत किसानों को अपनी भूमि में पौधा लगाने हेतु पहले वर्ष ₹15 तथा द्वितीय वर्ष ₹10 प्रति पौधे दिए जाएंगे। इस योजना को कृषि कार्य के साथ वानिकी कार्य में से किसानों को अतिरिक्त आय दिलाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया। दिव्यांग विकलांगता पेंशन योजना, इस योजना के तहत वैसे व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक अपंग है तथा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं है, उसे पेंशन दिया जाएगा। इस योजना के तहत ₹300 प्रति माह दैनिक खर्चों के रूप में दिया जाएगा और साथ में निःशुल्क बस ट्रेन सेवा का लाभ भी प्राप्त होगा। मध्याह्न भोजन योजना, इसके तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 तक सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। शताब्दी अन्न कलश योजना, इसकी शुरुआत 2011 में किया गया। इसके तहत निर्धन, बूढ़े, विधवा, निराश्रित और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के बीच भूखमरी की समस्या को रोकने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत भूखमरी के शिकार वयस्क व्यक्तियों को 1 सप्ताह के लिए 10 किलोग्राम अनाज तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों के 1 सप्ताह के लिए 7 किलोग्राम अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्षों के बेरोजगार युवक को पसंदीदा कार्य के संबंध में विशेष प्रशिक्षण देना मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के अंतर्गत आता है। मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि योजना, इस योजना के तहत महादलित परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनके जागरूकता लाने के लिए रेडियो सेट खरीदने के लिए सरकार ₹400 की नगद सहायता दे रही है। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना इस बिहार सरकार द्वारा इस योजना का आरंभ वित्तीय वर्ष 2008-9 में किया गया और यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्षों के कामगार व्यक्तियों को निःशुल्क विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कामगारों को कम से कम 50,000 का ऋण साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। हुनर योजना, इस योजना के तहत राज्य के मुस्लिम, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग को 10 से 16 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री बागवानी योजना, मुख्यमंत्री बागवानी योजना में इस योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के मॉडल पौधशाला विकास कर बाग बगीचे, औषधियाँ, सुगंधित पौधे लगाने वाले लघु तथा सीमांत किसानों को सहायता देने की प्रावधान है और यह योजना फिलहाल 15 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया इस योजना को। अगला योजना है बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, यह जीविका योजना है। उसके यह बिहार जीविका परियोजना आजीविका संबंध गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। जीविका ने वर्ष 2015-16 से बिहार रूपांतरकारी विकास परियोजना BTDP प्रारंभ की है, जिसे जीविका 2 कहा जाता है। छात्रवृत्ति मुफ्त वाईफाई योजना, बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत स्कूल विद्यार्थियों के विकास के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 2,91,647 विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। यह योजना के तहत सरकार OBC, EBC छात्र छात्राओं को 2,000 रुपये सालाना और SC/ST वर्ग के छात्र छात्राओं को 2,700 रुपये सालाना छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। राज्य में मुफ्त वाईफाई योजना का भी शुभारंभ किया गया है, जिसके लिए सरकार 245 करोड़ रुपये की योजना का प्रावधान मिला है। अगला योजना है कि सतत जीविकोपार्जन योजना। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 अगस्त 2018 को किया। इसमें देसी शराब, ताड़ी के उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों को जीविका के लिए धंधा अपनाने के लिए 60,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक धनराशि प्रदान की जाएगी। ममता योजना, इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य में नवजात बच्ची
एवं उसकी माता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना तथा स्वास्थ्य वातावरण प्रदान करना। इसके तहत दाइयों को बच्चा के देखभाल के लिए 75 रुपये प्रदान किया जाता है। अगला योजना है कि बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत विजिबल डिफॉर्मिटीज ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगी को भोजन आदि हेतु 1500 रुपये प्रतिमाह कुष्ठ रोग दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जीविकापार्जन में सामर्थ्य कुष्ठ रोगियों को भिक्षावृत्ति से दूर रखना। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। इस योजना का कार्यान्वयन सरकार द्वारा बीपीएल वाले परिवारों को आर्थिक सहायता दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य के अकस्मात मृत्यु पर उसके आश्रित एक मुश्त 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दिया जाएगी। जिस परिवार में जो 18 से 60 वर्ष की आयु की जो कमाऊ सदस्य है उसकी आकस्मिक मृत्यु पर उससे आश्रित परिवार को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दिया जाएगा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को असहाय रोगों से ग्रस्त तथा कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा, ब्रेन ट्यूमर आदि उन्हें राज्य में तथा राज्य के बाहर चिकित्सा हेतु चिकित्सा अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। जो अल्पसंख्यक वर्ग है जैसे मुस्लिम, सिख, पारसी, बुद्ध और ईसाई, इसको इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार अल्पसंख्यक के अल्पकालिक आय वाले परिवार के लिए रोजगार के अवसर पैदा किया जाएगा। इस योजना के तहत बेरोजगार उम्मीदवारों को व्यवसाय और स्टार्टअप के लिए 5 लाख रुपये तक की ऋण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह योजना। जो इंटरकास्ट मैरिज करेगा, यह योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया गया। जो इंटरकास्ट मैरिज करेगा उसको 1 लाख रुपये तक के अनुदान देने की प्रावधान है इस योजना की में। राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस योजना की शुरुआत सरकार 60 साल की अधिक आयु से असहाय विधवाओं, विकलांग और कीड़ा श्रम करने वाले लोगों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के सदस्य को 200 रुपये प्रतिमाह, जिनकी कुल आय 5500 रुपया शहरों में और 5,000 ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनको 100 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। पूरक पोषाहार कार्यक्रम। राज्य के सभी 38 जिलों में 544 बाल विकास परियोजना के कुल स्वीकृत 1,14,718 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सभी सामान्य कुपोषित और अकुपोषित बच्चों एवं सभी गर्भवती शिशुवती महिलाओं के पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। वर्तमान में प्रति बच्चा 8 रुपये, कुपोषित बच्चा 12 रुपये तथा गर्भवती या प्रसूति महिला को 9.5 रुपया निर्धारित किया गया। पूरक पोषाहार का वितरण अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाता है। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अंत्येष्टि क्रिया हेतु 3,000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान किया जाता है। इस योजना का प्रारंभ राज्य भर में वर्ष 2007 में किया गया था। मुख्यमंत्री पोषक योजना। मुख्यमंत्री पोशाक योजना। यह योजना बिहार सरकार द्वारा 2009-10 में संचालित है। 9-10 से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत राजकृत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विभाग सहित प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग 3 से 5 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को 500 रुपये नगद प्रदान किया जाता है। मिशन मानव दिवस। मिशन मानव दिवस विकास के अंतर्गत कुपोषण मुक्त बिहार अभियान का रूपरेखा तैयार की गई है। इस समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना की सफलता हेतु
सभी आवश्यक कार्रवाई को पूरा कर 11 अक्टूबर 2014 से बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर किया जाता है। यह योजना जनवरी 2015 से चलाई गई है। अगला है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवाएं जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम हो या बीपीएल परिवार में हो, परंतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं हो, उसको 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। इसमें 100% राशि राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया जाता है। अगला देखते हैं बिहार में संपूर्ण शराबबंदी के बारे में। बिहार में संपूर्ण शराबबंदी 2 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया। पहले 1 अप्रैल 2016 को आंशिक शराबबंदी और 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी की गई, जिसमें 30 सितंबर 2016 को पटना हाईकोर्ट ने अवैध करार कर दिया। इसके पश्चात गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2016 को बिहार मद्य निषेध उत्पाद अभियान 2016 लागू कर दिया गया और इसमें प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, बोतलबंदी, वितरण, वाहन, संग्रहण, भंडार, कब्जा और खरीद, बिक्री अथवा उपभोग नहीं करेगा। अवैध शराब के निर्माण व बिक्री की वजह से मृत्यु होने पर मृत्युदंड तथा गंभीर रूप से बीमार पर अपंग होने पर उम्र कैद तक का प्रावधान है। 10 साल जेल की सज़ा और 10 लाख रुपये जुर्माने तक की सज़ा प्रावधान रखा गया है। शराब के केस की सुनवाई केवल स्पेशल सेक्शन कोर्ट में होगी। दोबारा दोषी सिद्ध होने पर दुगुना सज़ा का प्रावधान होगा। ये था दोस्तों बिहार की प्रमुख योजनाओं, और पूरा वीडियो एक बार सही से देख लीजिएगा और थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा बिहार की प्रमुख योजनाओं के। यहाँ से बीपीएससी से 2 क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से बीपीएससी में, और हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में जो बिहार से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। तो एक बार वीडियो को रिवीजन कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।